अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सहाफत का पावा हबीब अकरम लावा जनाब ने रिसेंटली एक नया व्लॉग जो है वो नशर किया है। और उनके इस नए व्लॉग के मुताबिक पाकिस्तान में नए सूबे नहीं बनने चाहिए, और जो वजूहात उन्होंने दी हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। पहले मैं आपको इसका पस मंज़र दे दूं। जनाब फरमाते हैं कि पाकिस्तान में 28वीं तरमीम की बाज़गश्त है, और आइन का आर्टिकल 239/4 जो सूबों की हदूद मुतय्यन करता है, उसमें हुकूमत किसी न किसी तरह की तब्दीली चाहती है ताकि नए सूबे बनाए जा सकें। अब नए सूबों के बनने के खिलाफ जनाब ने ज़बरदस्त दलाइल अता किए हैं। मैं चाहता हूँ आप सुनिए और अपना सर धुनिए। पहली दलील जो उन्होंने दी है उसके मुताबिक ज़राए आमद और रसल जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। अब हमें लाहौर से डेरा गाजी खान या डेरा गाजी खान से इस्लामाबाद या सिंध के किसी दूर दराज के इलाके से किसी और जगह जाने में कोई इतनी मुश्किल नहीं होती। और दूसरी जो उसने इसके साथ ही दलील उन्होंने दी है वो ये है कि साथ में आईटी बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। पाकिस्तान अब ज़ाहिर है इतनी आईटी में तरक्की कर चुका है कि चांद तक पहुंच चुका है। आई एग्री विद यू, बट वो फरमाते हैं कि आईटी बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है और तमाम सहूलियात लोगों को उनके घर तक पहुंचाई जा सकती हैं। तो जनाब फरमाते हैं अब इस सूरत हाल में क्या ज़रूरत है नए सूबे बनाने की? कोई ज़रूरत ही नहीं है। साथ में जनाब हमारे जैसे लोग जो नए सूबों के हामी हैं, उनकी बकल्लम खुद तर्जुमानी फरमाते हुए कहते हैं कि हम लोग ये दलील देते हैं कि भाई अफगानिस्तान के तर्ज के ऊपर पाकिस्तान के नए सूबे बना दो। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई किसने कब कहा है कि अफगानिस्तान के तर्ज पर हमें अपना गवर्नमेंट स्ट्रक्चर चाहिए? हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा। फिर इसके बाद जनाब ने अगली बात की हमारी तर्जुमानी फरमाते हुए कि इंडिया के इतने ज्यादा सूबे हैं तो पाकिस्तान के क्यों नहीं हो सकते? और इसका जवाब देते हुए फरमाते हैं कि इंडिया तो पाकिस्तान से पहले मौजूद था, पाकिस्तान इंडिया के बीच में से निकला है, इंडिया के बाद बना है। यानी ये बात वैसे हिस्टोरिकली गलत है। पहली बात तो ये है, मैं यहाँ कंफर्म कर दूं। जब 1947 14 अगस्त में एक मुल्क मार्ज़ वजूद में नहीं आया था, उस वक्त एक सब कॉन्टिनेंट, एक ही खित्ता था, और उस दिन दो मुल्क वजूद में आए थे, दो मुल्क नए बने थे, एक हिंदुस्तान इंडिया, एक पाकिस्तान। ठीक है। इसके बाद जनाब आगे फरमाते हैं यानी कि भाई क्यों सूबे नहीं बनने चाहिए। उनके बनने के खिलाफ सबसे बड़ी वो जो दलील रखते हैं वो ये रखते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको सूबों ने बनाया है, ना कि पाकिस्तान ने सूबों को बनाया है। लिहाजा सूबे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं पाकिस्तान के। यानी कि उस वक्त जब पाकिस्तान बना था उस वक्त बंगाल था, बंगाल का जिक्र नहीं करते, जानबूझकर नहीं करते। उस वक्त पंजाब था, उस वक्त सिंध था, उस वक्त केपी था दूसरे नाम से। ठीक है। बलूचिस्तान कोई सूबा मौजूद ही नहीं था फरमाते हैं। हालांकि इनमें ना वो स्टेट ऑफ भावलपुर का जिक्र करते हैं, ना स्टेट ऑफ कल्लाद का जिक्र करते हैं, ना ही वो फाटा के इलाके का जिक्र करते हैं जिनके साथ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुआहिदे करके उनको पाकिस्तान में शामिल किया था। ठीक है। तो इन सारी चीजों से नजरें चुराते हुए जनाब एक खयानत करते हैं, इल्मी खयानत करते हैं, और लोगों को गलत मालूमात फराहम करते हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने उनके सारे पॉइंट्स वैसे लिख रखे थे ताकि मैं आगे पीछे ना करूं। तो इसके बाद जनाब फरमाते हैं कि अगर नए सूबे ही पाकिस्तान में तरक्की के ज़ामिन हो सकते हैं तो अफगानिस्तान ने तरक्की क्यों नहीं की? तो यहां मुझे समझ आया कि इन्होंने अफगानिस्तान का जिक्र पहले क्यों किया था, ताकि अपनी बात में कोई वजन ला सकें। हालांकि हम तो कहते ही नहीं है कि अफगानिस्तान हमारा को रोल मॉडल है। अच्छा, फिर फरमाते हैं अगर सूबों से ही, नए सूबों से ही तरक्की होनी है तो इंग्लैंड ने नए सूबे क्यों नहीं बनाए? आपको पता भी है इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड यूके है, यूनाइटेड किंगडम। इसमें अलग अलग स्टेट्स हैं। जैसे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर है, उन स्टेट्स की करेंसी अलग है, उन स्टेट्स की वजारतें अलग हैं, उनकी असेंबलियां अलग हैं, उनका पूरा पूरा सिस्टम अलग है। यहाँ उनकी इस गलती को हाईलाइट करना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था कि उन्होंने खुलेआम अलल ऐलान नए सूबों की मुखालफत की है। मैं सराइकी वसेब से मुखातिब होकर ये कहता हूँ क्योंकि नए सूबे पाकिस्तान की और वक्त की दोनों की ज़रूरत है।
ہم لوگ ایک عرصے سے، کئی دہائیوں سے اپنے حقوق سے محروم ہیں، سرائیکی وسیب اپنے حقوق سے محروم ہے۔ لاہور میں جائیں اس کا ایک الگ منظر ہے، اور ہمارا ڈی جی خان میں آئیں لوگوں کے پاس پینے کا پانی تک نہیں ہے۔ تو ہم اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، اور جو بھی ان کی طرح مخالفت کرے گا ہم ان کو جواب بھی دیتے رہیں گے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔